हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम आज जूलॉजी के पेपर सेकंड का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सेल का एक ऑर्गेनेली है, एक कोशिकांग है जो कि एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी 1955 में, और जो ये वर्ड है लाइसोसोम, ये भी डी डुवे के द्वारा ही दिया गया है। इससे पूर्व यह जो कोशिकांग है, यह पेरी कैनालिक्यूलर डेंस बॉडीज के नाम से जाना जाता था। जंतुओं की आरबीसी के अतिरिक्त समस्त जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, लेकिन जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में एक बीच में सेंट्रल वैक्यूल होती है, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, और ये रिक्तिका लाइसोसोम की तरह व्यवहार करती है, लाइसोसोम की तरह बिहेव करती है। कवकों में या फंजाई में काफी सारे लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, वो लाइसोसोम की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उस स्पेस में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स की तरह ही होते हैं। अब हम एक लाइसोसोम का डायग्राम देख लेते हैं। ये एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के अंदर जो स्फेरिकल ये बॉडी दिख रही है, इसका जो फॉर्म है वो राइट में दिखाया गया है। दिस इज लाइसोसोम। अब हम बात करते हैं शेप की। शेप इनका गोलाकार या स्फेरिकल होता है, और साइज 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। यह एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग है। इन फैगोसाइट्स में इनका जो शेप है कुछ बड़ा होता है, 0.8 टू 2 माइक्रोमीटर तक। लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और हम इन एंजाइम्स को एसिडिक हाइड्रोलेजेस कहते हैं। ये हाइड्रोलेजेस एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। लगभग इनकी पीएच होती है, जिसमें ये वर्क करते हैं 5 पीएच। 5 पीएच में ये जो एसिड हाइड्रोलेजेस है, ये एक्टिव रहते हैं। लाइसोसोम के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट एसिडिक पीएच का बनाने के लिए बाहर से प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन H+ आयंस, इनको प्रोटॉन कहते हैं, और ये जो प्रोटॉन है इनको बाहर से इस झिल्ली के द्वारा पंप कर दिया जाता है, ताकि लाइसोसोम के जो अंदर का वातावरण है, अंदर का जो मीडियम है, वो अम्लीय हो जाए, ताकि ये एसिड हाइड्रोलेजेस इसमें आसानी से वर्क कर सके। अगर यहाँ पर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो ये एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, ये एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं होंगे। लाइसोसोम इज अ पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। यह एक बहुरूपी कोशिकांग है। एक ही कोशिका में यह विभिन्न फिजियोलॉजिकल स्टेट या फॉर्म में उपस्थित होता है, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि किस प्रकार इनकी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट पाई जाती है एक सेल में। यहाँ हम एक लाइसोसोम को देख रहे हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एसिड हाइड्रोलेजेस पाए जाते हैं, और इम्पोर्टेंट जो एसिड हाइड्रोलेजेस है, जैसे न्यूक्लियसेज, प्रोटीएजेज, ग्लाइकोसाइडेज। न्यूक्लियसेज न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करेगा, प्रोटीएजेज प्रोटीन पर वर्क करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ग्लाइकोसाइडेजेज हैं, लाइपेसेज हैं, लिपिड्स पे वर्क करने वाले या लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम है वो लाइपेजेज। फॉस्फेटेजेज, सल्फेटेजेज, फॉस्फोलाइपेज एक्सेट्रा। हम यहाँ देख रहे हैं कि लाइसोसोम के जो अंदर का पीएच है वो पीएच 5 है, और जो साइटोप्लाज्म का पीएच है वो लगभग 7.2 है, जो यहाँ दिख रहा है, साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म। अंदर का जो पीएच कम करने के लिए, यानी एसिडिक मीडियम करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं पीएच 5 करने के लिए, बाहर से
हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को पंप कर दिया जाता है, ये झिल्ली के द्वारा अंदर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। उसके लिए ना एटीपी से एटीपी खर्च होती है और एटीपी से एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। इस एटीपी के खर्च होने की वजह से ही ये हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ पंप कर दिए जाते हैं। A lysosome containing a number of acid hydrolases that are active under acidic condition, which is maintained by proton ATPase in the membrane. नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के प्रकार। लाइसोसोम्स 4 टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम यानी प्राथमिक लाइसोसोम, इनको हम स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। दूसरा जो है लाइसोसोम का टाइप वह है डाइजेस्टिव वैक्यूल और हेटेरोफैगोसोम। तीसरा जो टाइप है रेजिडुअल बॉडीज या इनको हम तृतीयक लाइसोसोम भी कहते हैं। और जो चौथा टाइप है ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स या ऑटोफैगोसोम्स। एक एक करके हम इन चारों लाइसोसोम्स के टाइप्स को पढ़ते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम को हम स्टोरेज ग्रैन्यूल कह रहे थे। ये लाइसोसोम निष्क्रिय एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइमों का संचय करते हैं। ये नवनिर्मित लाइसोसोम्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो बनेंगे लाइसोसोम उन्हीं को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। और इसके अंदर जो एसिड हाइड्रोलेजेस है, जो एंजाइम हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। अभी इस समय ये निष्क्रिय अवस्था में होंगे। नेक्स्ट डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेटेरोफैगोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम यानी ये जो ऊपर वाला है इसके और फैगोसोम के फ्यूजन से, इनके दोनों के संलयन से बनते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड फैगोसोम्स। अभी मैं डायग्राम में आपको बता दूंगी कि फैगोसोम क्या होते हैं। और ये जो सेकंड टाइप है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, इन्हीं को हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तीसरा है रेजिडुअल बॉडीज। ये वे लाइसोसोम है जिनके अंदर अपचित पदार्थ पाया जाता है। दे हैव अनडाइजेस्टेड मटेरियल इन इट। दीज अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर थ्रोन बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इस जो अपचित पदार्थों को बाहर फेंक दिया जाता है। इनको टीलोलाइसोसोम भी कहते हैं। और जो चौथा टाइप है ऑटोफैगोसोम, ये पचित होने वाली कोशिकाओं को अपने अंदर रखते हैं। उन्हीं लाइसोसोम को हम ऑटोफैगोसोम कहते हैं। तो हम अभी डायग्राम के साथ देख लेते हैं इनको। ये जो डायग्राम है ये चारों लाइसोसोम को दर्शाए हुए डायग्राम है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, और ये भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जहां पर मेरा एरो है। और ये जो बीच में है ये साइटोसॉल है। इस साइटोसॉल में हम चारों टाइप के लाइसोसोम का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लेते हैं ये वाला साइड जहां मेरा एरो यहाँ पे देखिए कि एक कोई बाहर से फूड पार्टिकल है, वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर एंटर होके एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम फैगोसोम बोल रहे हैं। फूड पार्टिकल टेकन इन बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के द्वारा बाहर से फूड पार्टिकल आया, वो एक वेसिकल रूप संरचना बना देता है जिसको हम फैगोसोम बोलते हैं। और ऊपर हम यहाँ देख रहे हैं एक लाइसोसोम को जो कि न्यूली फॉर्म्ड होता है। अभी हमने पढ़ा न्यूली फॉर्म जो लाइसोसोम है, इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में खूब सारे एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं, या फिर ये एसिड हाइड्रोलेजेस को संचय करता है जो कि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो ये हमारा पहला जो नया बना प्राथमिक लाइसोसोम है, ये उसका स्ट्रक्चर है। सेकंड हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, या ये वाला डाइजेस्टिव वैक्यूल्स है हेटेरोफैगोसोम, जिसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कि सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम और ये जो फैगोसोम है, इन दोनों के संलयन से सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें हम देख रहे हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम ये है और फैगोसोम ये है। इन दोनों का मिक्सअप हुआ और जो स्ट्रक्चर बनी, जो लाइसोसोम बना, उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। और यहाँ पर डाइजेशन होगा इस फूड मटेरियल का,
इन एंजाइम के माध्यम से। इन दोनों के संलयन से जो ये स्ट्रक्चर है ये डाइजेस्टिव वैक्यूल की है। अब जो तीसरे टाइप का लाइसोसोम था वो है रेजिडुअल बॉडी, दिस वन। इसके अंदर इस डाइजेस्टिव वैक्यूल में पाचन के बाद में जो अपचित पदार्थ हैं वो इस रेजिडुअल बॉडी में पाए जाते हैं। और चौथा टाइप हमने पढ़ा ऑटोफैगिक वैक्यूल या ऑटोफैगोसोम, जिनके अंदर जो ओल्ड या मृत कोशिकांग है इनको रखा जाता है, इनका पाचन किया जाता है। इनको हम ऑटोफैगोसोम कहते हैं। ये ऑटोफैगोसोम भी बाद में रेजिडुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि रेजिडुअल बॉडी में अपचित पदार्थ ही होते हैं और ये फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इस डायग्राम की तरह बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो ये सब था टाइप्स ऑफ लाइसोसोम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के कार्य। पहला कार्य है हेटेरोफैगी। कोशिका में फेगोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस द्वारा ग्रहित बाह्य पदार्थों का पाचन हेटेरोफैगी कहलाता है। अगर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ठोस पदार्थ अंदर लिया गया तो इसको हम इस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस बोलेंगे, और अगर द्रव्य पदार्थ अंदर लिया गया इस तरीके से तो उसको हम पाइनोसाइटोसिस बोलेंगे। इन दोनों माध्यमों से जो ग्रहित किए जाते हैं पदार्थ, चाहे ठोस हो चाहे द्रव्य हो, इनका पाचन करने का काम लाइसोसोम का है। दूसरा है ऑटोफैगी। पुरानी व मृत कोशिकाओं का पाचन ऑटोफैगी कहलाता है। लाइसोसोम सेल के अंदर जो ओल्ड और जो डेड जो कोशिकांग होते हैं उनका डाइजेशन भी करता है। तीसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी बाह्य कोशिकीय पाचन। जो हमारे अस्थि भक्षण कोशिका है, अस्थि भक्षण कोशिका के लाइसोसोम बोन्स के जो अनवांटेड अवांछनीय पार्ट होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये बाह्य कोशिकीय पाचन में सहायक है। और सेकंड, कवकों में भी लाइसोसोम द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। फोर्थ है क्राइनोफैगी। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स का लाइसोसोम द्वारा पाचन किया जाता है। यह प्रक्रम क्राइनोफैगी कहलाता है। और जो पांचवा है ऑटोलाइसिस यानी स्व अपघटन। कभी कभी किसी कोशिका के सभी लाइसोसोम फट जाते हैं किसी कारण से और कोशिका को पूर्णतः खत्म कर देते हैं। यह प्रक्रिया ऑटोलाइसिस कहलाती है। तो ये सब था आज लाइसोसोम के बारे में। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।